और नरेंद्र मोदी के सबसे अच्छे दोस्त अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त भारतीय मीडिया के सबसे बड़े विलन बन गए। जबकि अहम बात यह है कि इस पूरी सूरत-ए-हाल में भारतीय मीडिया का दुनिया भर में मजाक तो बन ही रहा था, बल्कि अब यही भारतीय मीडिया भारत को सिफारती नुकसान पहुंचाने की वजह भी बन गया है। अब आलमी मीडिया में ये बातें भी की जा रही है कि जिस मीडिया को बीजेपी और भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान और अपने मुखालफिन के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए एक मॉन्स्टर बनाया था, वो अब खुद भारतीय हुकूमत के लिए बड़ा बोझ बन गया है। इस हवाले से आज अल जजीरा ने भारतीय मीडिया की झूठ, नफरत अंगेजी और जंगी जुनून से मुतालिक अपनी खुसूसी रिपोर्ट में कहा है कि भारतीय मेन स्ट्रीम मीडिया की अक्सरियत पहले ही नफरत अंगेजी के हवाले से बदनाम थी, मगर हालिया पाक भारत कशीदगी में भारतीय मीडिया मजीद एक्सपोज हो गया है। इसी रिपोर्ट में बीजेपी के करीबी समझे जाने वाले सहाफी का हवाला देकर बताया गया है कि भारत में सवाल उठाने वालों को पाकिस्तान और चीन की तरह दुश्मन तस्वुर किया जा रहा है, जबकि इस वक्त भारतीय मीडिया में ये सवाल करने की इजाजत नहीं है कि 7 मई को भारतीय फिजाइया को किस कदर नुकसान उठाना पड़ा था। It is loud, populated by hundreds of mainstream news channels, many of them notorious for their jingoism, sensationalism, and their ability to produce hate speech, all of which came to the fore as tensions rose between the two countries. That's a clear idea of the kind of red lines that still exist. This concern has still not been addressed in any of the Indian mainstream channels or newspapers about what may have happened on that first day of the Indian airstrike in terms of any damage inflicted to India. That's a clear red line. You're not supposed to mention it. You're not supposed to examine it. You're not supposed to ask questions about it. A journalist very close to the BJP in a centrist outlet actually wrote a piece which said that we are fighting a war on 2.5 fronts. The 2 fronts are Pakistan and China. The half front is the people inside who are asking questions, people who supposedly are weakening India from within by asking questions, by posing questions about what the government wants to do, what it wanted as an aim in this war. All those people are as much the enemy as Pakistan or China are. And this is the narrative the BJP is endorsing through videos like this. यानी इस वक्त भारत में जो सवाल उठाना चाहे उसके लिए रेड लाइंस और सेंसरशिप ही सेंसरशिप है, मगर जिंगोइज्म और नफरत फैलाने वालों के लिए कोई रोक टोक नहीं है। नामवर अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी भारतीय मीडिया के झूठे प्रोपेगेंडा को बेनकाब करते हुए अपनी हालिया रिपोर्ट में लिखा है कि पाक भारत कशीदगी के दौरान भारतीय मीडिया ने जानबूझकर जाली खबरें फैलाई और मसनूई जहानत के जरिए वीडियोज में रद्दोबदल करके अवाम को गुमराह किया। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय मीडिया ने यह दावा किया कि भारतीय अफवाज ने पाकिस्तान की जौहरी तंसीबात को निशाना बनाया, कराची बंदरगाह को तबाह किया और पाकिस्तानी फिजाइया के 2 जंगी तैयारे मार गिराए। ताहम न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक इनमें से किसी भी दावे की ना तो कोई आजाद तस्दीक हो सकी है और ना ही कोई सबूत पेश किया गया है। अखबार ने मजीद इंकशाफ किया कि भारतीय टीवी चैनल्स जैसे कि आज तक और न्यूज 18 ने भी इन झूठे बयानियों को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया, जबकि फैक्ट चेक वेबसाइट ऑल्ट न्यूज ने साबित किया कि कई वीडियोस, नक्शे और दावे सरासर झूठ पर मबनी थे। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा कि भारतीय एंकर्स और मुबस्सरीन ने जंगी जज्बात को हवा देने में खतरनाक किरदार अदा किया और एक एटमी खित्ते में गैर जरूरी इश्तियाल पैदा किया। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय मीडिया की यह रविश न सिर्फ पेशावराना सहाफत की खिलाफ वर्जी है, बल्कि इलाकाई अमन और सलामती के लिए भी खतरा है। यानी पूरी दुनिया इस वक्त भारतीय मेन स्ट्रीम मीडिया की गैर जिम्मेदाराना रवैये पर अपनी तशवीश का इजहार कर रही है। मगर अलमिया यह है कि आज भी इस सूरत-ए-हाल में कोई बड़ी तब्दीली नहीं आई है, बल्कि पाकिस्तान, चीन, तुर्की और अजरबैजान के खिलाफ नफरत अंगेजी के बाद जंगबंदी की वजह से अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से गैर मामूली नफरत का इजहार भी किया जा रहा है। वही गोदी मीडिया जो ट्रंप और मोदी की बेमिसाल केमिस्ट्री की कहानियां सुनाता था, अमेरिका और भारत की खुशगवार ताल्लुकात को पाकिस्तान और चीन की यकीनी तबाही की वजह बताता था, आज उसी गोदी मीडिया के लिए डोनाल्ड ट्रंप सबसे बड़े विलन बन गए। सुनिए भारतीय मीडिया के मशहूर एंकर्स के सीज फायर से पहले डोनाल्ड ट्रंप से मुतालिक क्या जज्बात थे और अब उनके क्या जज्बात हैं। मोदी ट्रंप की वो जोड़ी जो 4 साल पहले ट्रंप के हारने से टूट गई थी, वो जोड़ी 4 साल बाद फिर से धमाल मचाने के लिए आ चुकी है और इसलिए पूरी दुनिया में हड़कंप मचा। भाई चीन है, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश है, कनाडा हो, सबकी हालत टाइट होने का समय आ गया है, क्योंकि दे आर बैक। डोनाल्ड ट्रंप की हालत आज की डेट में यह है कि उसके मुंह पर जो है ना, एक तरीके से वो यूक्रेन का राष्ट्रपति जो है वो मतलब छीछा लेकर करके चला गया और अब पाकिस्तान ने कल सीज फायर का उल्लंघन करके इस आदमी की इतनी बेइज्जती कर दी, फिर भी बेशर्मों की तरह ये आदमी जो है वो कह रहा है कि भाई मैं दोनों देशों के साथ खड़ा हूं और ये खड़ा होगा। डोनाल्ड ट्रंप अपना अलग ही उछल रहे थे,
सारा क्रेडिट ट्रंप जो है वो लूटने की कोशिश कर रहे थे। भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध उन्होंने रुकवाया ऐसा कहकर। वो तो कश्मीर के मामले में भी बीच बचाव करा देंगे ऐसी बातें करने लगे थे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की सारी उछल कूद बेकार चली गई है, क्योंकि भारत ने आज साफ कह दिया है कि कश्मीर के मामले में कोई टांग अड़ाने आएगा तो मुंह की खाएगा। They're so sad after the Modi-Trump meeting because everything has gone so swimmingly well. The ecosystem has gone silent, and as the line says below, this is the end of the deep state era. India is the strongest strategic partner in Asia for the US. We are the only country. Trump has effectively dismantled the deep state, and Trump and Modi will work together to dismantle the deep state in America. It is not the job of the President of the United States to make a claim when we haven't even agreed that this is a matter which requires his intervention. I mean, I strongly object to the fact that the US President is saying that he has sorted out the conversation between two countries. Fact is, what is Donald Trump's problem with India? You see, viewers, he's a struggling economy, very struggling economy, very majorly in debt. It's not a strong economy. यानी इस वक्त न सिर्फ पाकिस्तान या पाकिस्तान के दोस्त ममालिक भारतीय मीडिया की नफरत अंगेजी का निशाना बने हुए हैं, बल्कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भी अब इस फहरिस्त में शामिल हो गए हैं। दूसरी तरफ भारतीय हुकूमत ने पाकिस्तान से जंगी मैदान में नाकामी के बाद अब सिफारती जंग लड़ने का फैसला किया है। इस हवाले से भारतीय हुकूमत ने मुख्तलिफ वफूद G7 समेत अहम ममालिक भेजने का फैसला किया है, जिसके बाद पाकिस्तान ने भी आलमी सिफारती मुहिम मजीद तेज करने का फैसला किया है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कल चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी को फोन किया और उन्हें भारतीय प्रोपेगेंडा का तोड़ करने का टास्क दिया। वजीर आजम हाउस से जारी बयान के मुताबिक वजीर आजम ने बिलावल भुट्टो की क़यादत में जो वफ्द तश्कील दिया है उसमें डॉक्टर मुसद्दिक मलिक, खुरम दस्तगीर, शेरी रहमान, हिरा रबानी खर, फैसल सफजारी, तहमीना जंजुआ और जलील अब्बास जिलानी भी शामिल है। और ये वफ्द लंदन, वाशिंगटन, पेरिस और ब्रसल समेत दीगर अहम दारुल हुकूमतों में भारतीय प्रोपेगेंडा को बेनकाब करेगा। इस